तो जेई 2026 एस्पिरेंट से आज हम बात करेंगे और ये 3 टिप्स आपको फॉलो करनी जो मैं इस वीडियो में बोलूंगा। और आपकी आईआईटी कंफर्म है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जैसे कॉलेज में जाना चाहते हो, AIR 1 लाना चाहते हो, तो ये बातें फॉलो करना, ठीक है। अच्छी रैंक चाहिए तुम्हें, प्रॉपर अच्छी रैंक चाहिए कि भाई 100 में आ रही है, हमें आईआईटी बॉम्बे CS मिल रही है, आईआईटी दिल्ली CS मिल रही है, आईआईटी कानपुर इलेक्ट्रिकल मिल रही है, इस तरह की अगर सीट चाहते हो तो ये वीडियो देखना। अच्छा, मैंने खुद अपना एग्जाम किया हुआ है, जेई मेन में मेरी फर्स्ट रैंक आई थी विद फुल मार्क्स 360 वाले फॉर्मेट में, जो आज तक किसी का नहीं आया। उसके बाद तो फॉर्मेट ही लोअर कर दिया उन्होंने, ठीक है। और आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में मैंने डिग्री की है और डिग्री भी मैंने अपनी समय से पहले कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और मैं पिछले 6-7 साल से बच्चों को मेंटर कर रहा हूँ फॉर जेई, तो आपको इससे बढ़िया कोई बता नहीं सकता है कि कैसे रैंक लानी है, ठीक है। अब ऐसा अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको लग रहा है कि आईआईटी बहुत ही आसान से निकल जाएगा या हम तो मेहनत कम करके रैंक ले आएंगे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। मत देखो, हट जाओ, अनसब्सक्राइब कर लो। अगर सच में ऐसी बातें सुन सकते हो, आप ये हार्श बातें सुनने को रेडी हो जो मैं कहने वाला हूं, और आईआईटी सच में निकालना चाहते हो और उसके लिए जो रिक्वायर्ड वर्क है वो भी करना चाहते हो, तो ये वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर देना। यहाँ पे जेई की सबसे ऑथेंटिक एडवाइस आती है और मैं नहीं चाहता आप कोई वीडियो मिस करें, ठीक है। 3 पॉइंट्स बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तीनों, बहुत सिंपल भी है, बस इनको फॉलो करना थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। अच्छा, आपको जेई प्रेप के लिए फ्री नोट्स वगैरह चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सेकंड लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो मेरी ऐप का है, जिसपे आप नीचे जाएंगे आपको फ्री जेई के नोट्स मिलेंगे जो मैंने खुद बनाए, ठीक है। तो वो आपको काफी हेल्प करेंगे, शॉर्ट नोट्स है, रिवीजन वगैरह में भी काफी हेल्प करेंगे, तो वो एक देख लीजिएगा वीडियो के बाद। और मेरा 26 का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है जिसपे भी डिस्काउंट चल रहा है कल रात तक, ठीक है। वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं। तीनों टिप्स भी इंपॉर्टेंट है और वो जो अनाउंसमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली टिप जो आती है वो ये है कि आप ऐसा ना सोचें कि हम तो 11th से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। कई बच्चे हमारे फ्रेंड्स हैं जो 9वीं से, 5वीं से, 6ठी से, 7वीं से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। या आप ऐसा सोचते हो कि आईआईटी जाने वाले बच्चे कोई गॉड गिफ्टेड स्पेशल होते हैं, तो हमारा सिलेक्शन कहां से हो जाएगा। इसको कहा जाता है डिफीटिस्ट, सॉरी स्पेलिंग गलत है, डिफीटिस्ट मेंटालिटी, ठीक है। मतलब आपने अपने मन में पहले ही हार मान ली है कि भाई मेरा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा, तो कैसे होगा, फिर नहीं होगा, क्योंकि तुमने पहले ही मान लिया है कि भाई मेरा तो नहीं होने वाला है, तो कैसे होगा, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। दुनिया में केवल एक बंदा है जो तुमको सपोर्ट करता है, वो तुम खुद हो। बाकी पूरी दुनिया तुम्हें उखाड़ के फेंकना चाहती है और तुम्हारी जगह लेना चाहती है, तुम ही अपने लिए खड़े नहीं होते हो, तो भाई आपका सिलेक्शन फिर कैसे होगा। तो ये वाली डिफीटिस्ट मेंटालिटी सबसे पहले उखाड़ फेंकनी है और अपने आप को बोलना है आई विल बी एन आईआईटीएन। कमेंट भी करो आई विल बी एन आईआईटीएन, और दिमाग में रोज आपको ये रिपीट करना है, ठीक है। वो मिरर के सामने जाकर रिपीट मत करना, वो सब थोड़ा अजीबपना होता है, बट दिमाग में रिपीट करना कि भाई आई विल बी एन आईआईटीएन, ठीक है। और अब इस चीज का थोड़ा ट्रुथ भी समझ लेते हैं। तो आईआईटी में जो 10,000 बच्चे जाते हैं ना हर साल, उसमें से मेरे हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 बच्चे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड या अल्ट्रा टैलेंटेड कुछ होते हैं। बाकी सारे बच्चे नॉर्मल बच्चे होते हैं जिन्होंने 11th में अपनी सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट की, 2 साल मेहनत की, सिलेक्शन हो गया। कई बच्चे इनफैक्ट ड्रॉपर्स भी होते हैं जिन्होंने 12th तक तो पता ही नहीं था जेई कुछ होता भी है, 12th में शुरू किया, सॉरी ड्रॉप ईयर लेके 1 साल में आईआईटी क्रैक कर लिया। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत मानो कि भाई अपना सिलेक्शन होने के लिए हमको स्पेशल बच्चा होना पड़ेगा। आप एक नॉर्मल सिंपल स्टूडेंट क्लास 11th के होके भी आईआईटी निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड आपने 2nd और 3rd टिप फॉलो की जो मैं लिखने वाला हूं, ठीक है। तो पहली चीज क्या कि अपने दिमाग में से जो कचरा मेंटालिटी भरी हुई है, तुम्हारे दोस्तों ने, रिलेटिव्स ने, टीचर्स ने जो भरी हुई है कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, इसको उखाड़ फेंको। कोई बच्चा ये सोच के नहीं जाता है कि भाई वो अच्छा करेगा, ठीक है। सब बच्चे अपना मेहनत करते हैं और उनका रैंक आ जाता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जब 2017 में AIR 1 आई थी, ठीक है, उस समय मैंने से सोचा नहीं था कि भाई मैं AIR 1 लाऊंगा। मेरे को पता था मेरी अच्छी रैंक आएगी, लेकिन 1 का मैंने नहीं सोचा था, ठीक है। वो आ गई क्योंकि हम मेहनती थे, हमने पेपर अच्छा किया। तो वैसे ही आप हो सकता है सोच नहीं रहे हो कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद आप सोचोगे यार हाँ भाई यार मैं तो डिजर्विंग था, मैंने मेहनत की थी, ठीक है। तो पढ़ो और ये मेंटालिटी दिमाग से पहले हटाओ, सबसे पहली चीज ये है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, डोंट वेस्ट 11th, ठीक है। आप एक बात देखना कि 2025 वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, 1 साल बड़े सीनियर्स, आज उनकी सबसे बड़ी क्वेरी यही है कि हमारी 11th बर्बाद हो गई है, अब हम क्या करें, ठीक है। और जो बच्चे भी 2024 में एडवांस का एग्जाम देंगे, उनकी भी सबसे बड़ी चीज यही है, वो क्या बोलते हैं कि यार अगर हमने 11th 12th में अच्छे से मेहनत कर ली होती तो हमारा सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि उन्होंने लास्ट में मेहनत करनी शुरू की और उनको रियलाइज हुआ कि यार मेहनत करके आईआईटी निकल जाता, लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं की 2 साल, क्योंकि वो डिफीटेड मेंटालिटी में जी रहे थे, ठीक है।
तो 11th बर्बाद नहीं करनी है। 11th बर्बाद नहीं करने का मतलब है कि 11th में बहुत भयंकर परिश्रम करना है। ज्यादातर बच्चे 11th में नहीं पढ़ते हैं, उनको नहीं पता होता है इंपॉर्टेंस आईटी की, उनको नहीं पता होता है कितना मेहनत करना है, उनको नहीं पता होता है 12th में कितनी मुश्किलें आती है, उनको नहीं पता होता है लास्ट टाइम में बोर्ड, जेईई मेन और जेईई एडवांस को बैलेंस करना बहुत हार्ड चीज होती है। इसलिए वो अपनी 11th में उल्टे सीधे काम करते हैं और फिर 12th में आके बोलते हैं कि भाई 11th में पढ़ लेना चाहिए था, फिर 12th में भी इसी चीज के बारे में रोक के नहीं पढ़ते, फिर ड्रॉप ईयर लेते हैं और फिर वो वीडियोस डालते हैं, ट्विटर पे आके बातें करते हैं, लिंक्डइन पे आके पोस्ट डालते हैं कि आईआईटी होने से कुछ नहीं होता। ठीक है भाई, नहीं होता है तो लिख क्यों रहे हो, पूरी दुनिया को जग जाहिर होता कुछ नहीं होता, तुम्हें बोलना क्यों पड़ रहा है, राइट। तो ऐसे बंदे ना बने आप कोशिश करें कि 11th हमारी बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाए। और बहुत अच्छे से कैसे यूटिलाइज होगी वो भी बता देता हूं। एक ही चीज है, क्या, स्टडी एंड हार्ड वर्क, मेहनत करनी है और बहुत घंटे पढ़ाई करनी है। ठीक है, 11th में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको 11th में करनी है वो है एक अच्छा दिमाग और अच्छा आईक्यू डेवलप करना। ठीक है, आपका अच्छा एक ब्रेन बन जाएगा ना अगर 12th में जाने से पहले, तो आपसे ऐसे ऐसे चीजें होंगी। जो बच्चे 9-10 में पहले से पढ़ रहे होते हैं, पता है उनको 11-12 में एडवांटेज क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई बहुत पहले से, ये जो हार्ड चीजें होती है उन्होंने मेहनत पहले से चालू कर दी होती है, तो उनका ब्रेन अपने आप आईक्यू लेवल और जो भी स्मार्टनेस है वो बढ़ जाती है, उनको चीजें क्लिक होने लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बच्चा बोलेगा कि भाई मैं कैसे कंपीट करूं 9th वाले से, भाई उसकी मत सोचो। मैंने आपको जैसा बोला कि 500 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पहले से टैलेंटेड होते हैं, बाकी बच्चे बस फेंका फाकी करते हैं कि भाई मैंने ये पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है, कोई नहीं है। ठीक है, इतना नहीं सोचना है हमको। ये जो 9-10 में उड़ने वाले बच्चे होते हैं ना, इनमें से कई बच्चे बाद में बर्नआउट हो जाते हैं या इनको पता चलता है कि ये अपने बबल में जी रहे थे। देखो 9-10 के अंदर 2-4 11-12 के फॉर्मूले याद करके उड़ना बहुत आसान है, 11-12 बहुत वास्ट है। 9-10 में ऑलमोस्ट एक आध बच्चे के अलावा कोई कवर नहीं कर पाता है। मैं 9-10 में बहुत भयंकर पढ़ता था और मैं लिटरली रैंक 1 लाने वाला बंदा था। ठीक है, मैंने भी 9-10 में, तुम कह सकते हो 25 से 30% जेईई सिलेबस ही किया होगा। ठीक है, तो सोचो कि तुम्हारी क्लास में जो बच्चे फुदक रहे हैं उन्होंने 4 या 5% चीजें कुछ पढ़ ली है, छोटे मोटे एक आध चैप्टर, और तुम्हें लग रहा है कि उन्होंने पूरा पता नहीं क्या उखाड़ लिया, उन्होंने कुछ नहीं किया अब तक। तुम और उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो 11th अपनी बर्बाद नहीं करनी है, भयंकर मेहनत करनी है। जो क्वेश्चन नहीं होते उन पे वापस ट्राई करना है, सारी क्लासेस अटेंड करनी है, सारा होमवर्क करना है। अगर कम सोना पड़े 1 घंटा कम सो जाओ। हाँ ऑफकोर्स 4-5 घंटे मत सोना, 8 की जगह 7 घंटे सो जा, मैं ऐसी बात कर रहा हूं। गेम्स पीरियड में ना जाने को मिले कोई बात नहीं, कोई फैमिली इवेंट मिस हो जाए कोई बात नहीं, बाद में वही लोग तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे अगर तुम सेलेक्ट हो गए। और अगर तुम सारे फैमिली फंक्शन में चले गए लेकिन तुम्हारा कुछ हुआ नहीं बाद में करियर, वही लोग गाली देंगे जिनके तुमने सारे फंक्शन अटेंड किए थे। तो ये सब चीजें स्किप करो, फालतू चीजें, इनमें 1-2 साल में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। आप एक 16-17 साल के बच्चे हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। अगर तुम किसी इवेंट में नहीं भी जाते हो या तुमने एक आध स्पोर्ट्स कुछ मिस भी कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, या फिर प्रिपरेशन छोड़ दो, अगर तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारा फ्रेंड सर्कल वगैरह, प्रिपरेशन मत करो। लेकिन फिर बाद में ऐसी बातें मत करना मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो तुम्हें चॉइस करना है कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारा सिलेक्शन या ये आलतू फालतू की चीज है। अगर सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है तो एक एक्स्ट्रा आवर आपको हर दिन पुट करना होगा, और अगर आपने अभी वो एक्स्ट्रा आवर पुट किया आपकी 12th बहुत ज्यादा सरल हो जाएगी, क्योंकि आप 11th में ही स्मार्ट बन जाएंगे। 11th की कोई बैकलॉग नहीं रहेगी। इनफैक्ट कई बच्चे 12th का कुछ पहले से भी कवर कर लेते हैं 11th के एंड में। ठीक है, तो अभी पढ़ लो, मेहनत कर लो, क्योंकि 11th अच्छी हो गई तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और सबसे पहला स्टेप क्या है, 3rd वाला जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है जो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला स्टेप है मेहनत करनी है और पढ़ाई करनी है। संडे के दिन 12 घंटे बैठो, क्यों नहीं बैठ रहे हो? 3 घंटे बैठने से नहीं होगा। संडे में 12-24 घंटे होते हैं। ठीक है, संडे के दिन 8 घंटे सो गए, 4 घंटे मस्ती कर ली, 12 घंटे पढ़ो संडे में। क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मैं पढ़ता था। फिर बोलोगे रैंक, फिर बोलते हो हमारी रैंक क्यों नहीं आ रही, क्योंकि तुमने नहीं पढ़ा 12 घंटा। जो बच्चा लाएगा 500 रैंक वो पढ़ रहा है 12 घंटा संडे को, तुम नहीं पढ़ रहे हो, इससे तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी। ये बातें पसंद नहीं आ रही है, नहीं पढ़ सकते हो तो छोड़ दो प्रिपरेशन। फिर आएगी तुम्हारी कोई उल्टी सुल्टी रैंक, फिर बातें करना कि भाई मेरा नहीं हुआ, मैं कर सकता था। आजकल इंटरनेट पर हर कोई ज्ञान बांटता है, आप भी बांटना फिर। ठीक है, तो अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हो तो ही प्रिपरेशन करो, वरना कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो बच्चे आईटी में पहुंचते हैं उनका 11th बहुत अच्छा जाता है। ठीक है, 2025 में जो बच्चे पूछते हैं ना मुझसे कि भाई 11th बर्बाद हो गई है, कैसे सेलेक्ट हूं, बहुत मुश्किल है। एक आध बच्चा कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 1-8% लोग कर पाते हैं, बाकी लोग, अगर आपकी 11th वेस्ट हुई किसी कारण से वेस्ट हुई है, और वो कारण जब तक नहीं मिटेगा 12th भी वेस्ट होगी। ठीक है, तो वो कारण अभी से मिटाओ, डिस्ट्रैक्शन हटाओ जीवन में जो भी है। केवल ढंग के लोग जो तुम्हें आईटी के लिए इंस्पायर करते हैं, जो तुम्हें कुछ सिखाते हैं, उनको फॉलो करो ऑनलाइन। ठीक है, जो तुम्हारे जो फालतू के दोस्त तुमने पाल रखे उनको हटाओ जीवन से, कोई काम के नहीं होते 11th-12th के दोस्त। ठीक है, कोई ये मेमोरी फालतू बातें होती है सब। ठीक है,
मीडियोकर बनना है तो बनाओ मेमोरीज, वरना बाद में बहुत अच्छी मेमोरीज बन जाएंगी। और अगर तुम्हें ये टपरी पे ही अपनी मेमोरीज बनानी ना अपने दोस्तों के साथ, तुम्हारे जमशेदपुर या जहाँ भी तुम रहते हो वहाँ के दोस्तों के साथ अगर बनानी है मेमोरीज टपरी पे, तो बिल्कुल बनाओ, ठीक है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि लाइफ में आगे बढ़ो, लेवल अप करो, अच्छे दोस्त बने, बाद में जो कुछ अच्छा कर रहे हो, तो ये तैयारी करो, मैंने बता दिया, ठीक है। चॉइस आपकी है। और तीसरा पॉइंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट ऑफकोर्स ये भी फॉलो करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थर्ड वाला है, जो है कि आपको जेईई एडवांस्ड लेवल तक पढ़ाई करनी है, ठीक है। आपको हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नहीं हो रहे हैं तो आपको डाउट्स पूछने हैं। अब इसका अर्थात क्या है? इसका अर्थ ये है कि जेईई एडवांस की प्रिपरेशन अगर आपने अभी से नहीं करी, ठीक है, हालांकि मैं पहले पास में बोल चुका हूं ये बातें, कई बच्चों को मैं बोलता हूं कि अगर 11th नहीं हो रही है, अगर आपको जेईई का समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप बेसिक्स ही पढ़ लो, 12th में हम एडवांस का पढ़ लेंगे। लेकिन ये उस बच्चे के लिए है जिसमें कैपेसिटी नहीं है आईआईटी जाने की, जो उतनी मेहनत नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप उतनी मेहनत कर सकते हो, आप में कैपेसिटी है, आपको लगता है कि भाई मैं मेहनत करूंगा, मैं आईआईटी निकाल लूंगा या मैं निकाल लूंगी, ठीक है, तो ये है आंसर। कोई भी बच्चा जो आईआईटी के अंदर 500 में रैंक लाया है, 100 में रैंक लाया है, 10 में रैंक लाया है, कोई बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जो ऐसी हरकतें कर रहा था कि यार मैं 11th में बेसिक पढ़ लेता हूं, फिर 12th में जाकर एडवांस का पढ़ लूंगा। नहीं, ये उस बच्चे की स्ट्रेटजी है जो मैक्स टू मैक्स एनआईटी पहुंच जाएगा, वो भी छोटी मोटी एनआईटी में, ठीक है, क्योंकि टॉप एनआईटी वाले सारे बच्चे एडवांस की तैयारी वैसे भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सच में आईआईटी जाना है तो इतनी मेहनत करो कि एडवांस के क्वेश्चन बनने लग जाए। अब आप बोलोगे कि भाई मुझसे तो नहीं बनते, तो क्या करो? तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, जो मैंने पहले बोला था, मेहनत करो, मेहनत करोगे तो हर हार्ड चीज ईजी हो जाएगी। 10,000 बच्चे जो आईआईटी में जाते हैं उनमें से 9,500 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने प्योर मेहनत के दम पे, डिसिप्लिन के दम पे आईआईटी निकाला है। ये कोई बहुत ऐसा भयंकर एग्जाम नहीं है जितना आप सोच रहे हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं भाई। इवन जेईई एडवांस के आप जो यूनिवर्सिटी में जाओगे वो पता चलेगा। बच्चे तो 11th 12th में पता नहीं क्या क्या करते हैं, पता है? कभी देखना इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का पेपर 10वीं के बच्चे सॉल्व करते हैं उसको, केमिस्ट्री ओलंपियाड का पेपर भी जाके देखो, ठीक है, 11वीं 12वीं के बच्चे करते हैं उसको, एक बच्चा 9th का भी कर चुका है, ठीक है। इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड का पेपर देखो, वो भी तुम्हारी एज के बच्चे ही देते हैं, वो क्वेश्चन 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे कर लेते हैं। होता है 11th 12th के, लेकिन 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे करते हैं। तो वैसे कोई चीज करने को भी आपको कोई नहीं कह रहा है, कोई आपको एक्स्ट्रा जीनियस होने की जरूरत नहीं है, आपने केवल मेहनत भी कर ली, हो जाएगा, ठीक है। बार बार ठुकाई अगर होती है ना लोहे की, तो भी वो अपना शेप चेंज कर लेता है। तो बार बार आपके दिमाग की ठुकाई होगी, बार बार दिमाग पे प्रेशर आएगा। ऑफ कोर्स अनहेल्दी प्रेशर नहीं आना चाहिए, कई बच्चे कोटा में अनहेल्दी प्रेशर ले लेते हैं, लेकिन बार बार दिमाग को आप डालोगे, क्वेश्चन की तरफ झोंकोगे, तो आप उस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता है जिससे 11th की स्टार्टिंग में एडवांस क्वेश्चन बन रहे होते हैं, वो अपने आप को कैपेबल धीरे धीरे बनाते हैं, ठीक है। इस बात को समझो और अपने आप को धीरे धीरे बनाओ उस तरह का। तो 3 पॉइंट्स बोले हैं। पहला कि डिफीटिस्ट मेंटालिटी मत रखो, दूसरा कि 11th बर्बाद मत होने देना, मेहनत करना, परिश्रम करना। 11th सही चली गई तो तुम्हारा आधे से ज्यादा काम हो गया जेईई का, क्योंकि 11th अच्छी गई है यानी तुम मेहनती बन चुके हो, यानी तुम स्मार्ट बन चुके हो, यानी तुम्हारा आधा सिलेबस हो चुका है, यानी तुम में वो कैपेसिटी है जो एक आईआईटीएन में होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा, एडवांस लेवल के क्वेश्चन ही करो अभी से ही, अगर रैंक लानी है तो, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, आप मेंस के कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन पहली कोशिश अपनी ये होनी चाहिए कि हम एडवांस के हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करें, ओके। और अगर आपको और हेल्प चाहिए, अभी तक वीडियो देखिए तो तुम्हें कहीं ना कहीं मेरी बात समझ आ रही है, 1-2 मिनट और देख लो। 2 रिसोर्सेज बताऊंगा, एक फ्री है, एक पेड है, ठीक है। तो पेड रिसोर्स जेईई 2026 का मेरा एक कोर्स चलता है जिसमें मैंने खुद आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आप सोचिए AIR 1 से आप लिटरली पढ़ रहे हैं, नॉट जस्ट AIR 1, आई लिटरली क्रिएटेड अ हिस्ट्री इन जेईई में 2017। जाके देख लो, मैं न्यूज देख लो, चाहो तो विश्वास नहीं हो रहा हो तो सर्च कर लो मेरा नाम, ठीक है। तो आप सोचिए कि आप मुझसे पढ़ेंगे, क्या आप नहीं सीखेंगे कुछ चीजें जो आपको चाहिए उतनी रैंक के लिए, ठीक है। जेईई एडवांस में मेरी 109 रैंक आई थी, ठीक है। 85% मैंने स्कोर किया था, 80-82 कुछ ऐसा स्कोर किया था मैंने जेईई एडवांस में। क्या आपको नहीं करना उतना स्कोर? अगर उतना स्कोर करना है तो मेरा कोर्स लो, उससे पढ़ो, ठीक है। उस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें मैंने आपको काफी शॉर्ट टाइम में भी पढ़ाई कराई है। तो अगर आपकी ऐसा है कि अभी तक 11th में थोड़ी बहुत बैकलॉग बन गई है, या आपको रिवीजन करना है, या आप चाहते हैं कॉन्सेप्ट को हम बेसिक लेवल पर समझ जाए, वो भी उसमें इंक्लूडेड है। एडवांस लेक्चर्स भी इंक्लूडेड है हमारे उसमें, टेस्ट सीरीज, DPP विद कंप्लीट सोल्यूशन सब कुछ है। तो अगर आपको लेना है तो 21 अप्रैल कल रात तक वो डिस्काउंट पर है। 20,000 का आता है लेकिन अभी वो 9,999 का मिल रहा है कल रात तक, ठीक है। और ये कोई फेक डिस्काउंट नहीं है, आप जाके परसों देखिएगा, कल देखिएगा, आपको उसकी कीमत कम दिखेगी, ज्यादा दिखेगी, सॉरी आपको वहाँ पर 20,000 प्राइस दिखेगी, ठीक है। तो एक 10,000 रुपीज के कोर्स आपका पूरा 2 साल चलेगा एंड यू विल लिटरली स्टडी फ्रॉम रैंक 1। उसमें मैंने कई सारी अपनी छोटी छोटी टिप्स भी बांटी हुई है और वो पूरा कोर्स आपका रिकॉर्डेड रहेगा, आप जब चाहे उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। कोई हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि इस समय पर आओ, उस समय पर आओ, कोई बकवास नहीं,
ठीक है। तो इफ यू वांट दैट, लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, जाओ उस पर ऑनलाइन पेमेंट करो, तुम्हें इमीडिएटली कोर्स मिल जाएगा, जब मर्जी पढ़े पढ़ना, पूरा 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एंड यू विल एब्सोल्युटली लव इट, ठीक है। आपकी कोचिंग आपसे शायद लाखों रुपए चार्ज करती है, केवल 10,000 की इन्वेस्टमेंट में आपको इतना बढ़िया मटेरियल मिल जाएगा। तो आप उसको अपनी कोचिंग के सेपरेट भी यूज कर सकते हो, और अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप उस पर रिलाई भी कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा, मेरे फ्री नोट्स जो आपको एकेडमी स्टेप पर मिलेंगे, तो अगर आप 10,000 रुपये नहीं पे कर सकते, कंप्लीटली अंडरस्टैंड, ठीक है। हालांकि चीज तो बड़ी अच्छी है, लेकिन कई लोगों के पास नहीं होती कैपेसिटी, कई लोगों के पेरेंट्स उतने कैपेबल शायद नहीं होते, विच इज फाइन, ठीक है। आप बनोगे एक दिन कैपेबल और आप अपने बच्चों को दिलाना, ठीक है। लेकिन अभी आप फ्री नोट्स मेरे देख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको काफी हेल्प करेंगे इन योर डे टू डे स्टडीज। तो वो भी डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक है, ऐप पर जाना, उसमें नीचे स्क्रॉल करना, कोर्स लेना है तो आपको वो भी मिल जाएगा, और अगर आपको नोट्स लेना है वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो, आई होप आपको पसंद आया, और आई होप कि इस वीडियो को फॉलो करके तुम IIT पहुंचो, और सब्सक्राइब अवश्य कर लेना भाई, IIT पहुंचना है तो, ठीक है। सिंपल एडवाइस चाहिए, मेंस वगैरह की, बीट सेट निकालने की, बोर्ड निकालने की, वो यहाँ पे नहीं आती है। यहाँ पे प्योर जेई एडवांस, जेई मेन की बात होती है। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक। मेरे सोशल्स भी नीचे लिंक्ड है, अगर तुम्हें कुछ मुझे पूछना हो तो तुम मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे मुझे फॉलो करके DM वगैरह कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आई थिंक थोड़ा बेटर रहेगा, ट्विटर पे मैं DMs थोड़े कम देखता हूँ, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक।